नागदा लॉन्स ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना संस्था स्नेहा के संस्थापक एवं बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों की संस्थाओं के महासंघ परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष लॉन्स डॉक्टर पंकज मारू ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं यूनिसेफ द्वारा मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जौलपुर में रविवार को संपन्न राज्य स्तरीय 2 दिवसीय परामर्श में दिव्यांग बच्चों के सशक्तिकरण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए। 2 दिवसीय कार्यशाला संवाद में लौटकर मारू ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के किशोर न्याय समिति की पहल पर देश भर के सभी उच्च न्यायालय एवं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास, सशक्तिकरण एवं उनके अधिकारों के लिए लागू योजनाएं, नीति एवं सेवाओं के क्रियान्वयन एवं उनमें आ रही समस्याओं पर राज्य स्तरीय परामर्श का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तारतम्य में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा सेवाओं को मजबूत करने के लिए राजनीतिक कार्यवाही और 2023 में विमर्श के दौरान किए गए सहमत कार्य बिंदुओं को लागू करने के लिए हुई प्रगति का जायजा लिया गया। मारू ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप दिव्यांग पेंशन 1500 रुपए प्रति माह करते हुए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को भी इसे प्रदान करने, निरामय स्वास्थ्य बीमा की प्रीमियम का भुगतान राज्य शासन द्वारा करने, यूटीआईडी कार्ड को सभी सुविधाएं हेतु मान्य करते हुए अलग अलग पहचान पत्र बनाने की अनिवार्यता को समाप्त करने, बौद्धिक दिव्यांगजनों को मानसिक विकृति का यूडीआईडी बनाने से रोकने, पर्यावरण स्थलों एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर दिव्यांग जन हेतु निःशुल्क प्रवेश के साथ सुगमता का वातावरण तैयार करने और प्राइवेट बसों में किराए से छूट एवं सीट आरक्षण, अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों के बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराने, सभी सार्वजनिक भवनों को दिव्यांग जन हेतु सुगम बनाने और उच्च सहायता आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रमाण पत्र बनाने, सभी बच्चों में दिव्यांग जनों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने, स्थानीय निकायों के बजट में दिव्यांग जन हेतु बजट प्रावधान करने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। कार्यशाला के समापन समारोह में चेयरमैन के रूप में मारू ने प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए दिव्यांग जनों के अधिकारों को दिलाने में न्याय नगरपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका हेतु आभार व्यक्त किया। चेयरमैन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने कहा कि कार्यशाला में प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों पर कार्य योजना का रूप बनाकर इनका क्रियान्वयन करके एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी दिव्यांग बच्चों के मुद्दों को समाधान हेतु सर्वोच्च न्यायालय में भी इसकी अवगत कराया जाएगा। कार्यशाला में उच्च न्यायालय के उनके न्यायाधीश, विभिन्न जिलों में जिला जज, वरिष्ठ IAS एवं IPS अधिकारीगण तथा विषय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। JJC हाई कोर्ट जिस तरह का 2 दिन का ये प्रोग्राम रहा है, मैं डिसेबिलिटी सेक्टर में सर मेरी डॉटर है 24 years intellectually challenged and I was in abroad and I came to India for this mission only. फर्स्ट टाइम मैं गवर्नमेंट के साथ भी बहुत साल से काम कर रहा हूँ। जिस तरह का ये प्रोग्राम 2 दिन का हुआ है, I'm telling you, it's a really amazing. So heads off to you, sir. Secondly, आप अभी बात कर रहे थे, क्योंकि मैं RPD एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट एंड RCI एक्ट, तीनों एक्ट की ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर रहा, नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी की ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर रहा। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कानून बनते हैं, कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि उनको इम्प्लीमेंट कराए, सोसाइटी की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि डिसेबिलिटी सेक्टर में जितनी बड़ी चीज़ें हुई हैं वो सब जुडिशरी के माध्यम से ही हुई। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करूं कि स्पेशल एजुकेटर हर स्कूल में होना चाहिए, या ऐसे अनेक डिसीजंस हैं जो लॉ बन तो गए लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जुडिशरी नहीं कराया। और मैं इस 2 दिन की जो चीज़ें हुई है और उसमें जिस तरह की बातें आई हैं, मैं होप करता हूं कि इस सेक्टर को निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। मैं इन 2 दिनों में जो कुछ हुआ उसको सिर्फ इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समराइज करूंगा कि नए हौसले, नई उम्मीद के साथ कश्ती को फिर से समंदर में उतारा जाए। मौत से कोई बच तो नहीं सकता, पर अब कोई आदमी बेमौत न मारा जाए। थैंक यू।